अस्सलाम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, वो रियासतें जहां कानून और ज़वाबित और असूल हर फर्द के लिए मुनसिफाना तौर पर बराबर हों, जब हुक्मरान अपने फ़ायदे और नुकसान की परवाह किए बगैर इक़दामात करें, जहां अपना दोस्त और अपना सियासी हरीफ देख कर एहतसाब की रफ्तार और सिमत को तय ना किया जाए, रियासती पॉलिसी कभी इधर तो कभी उधर ना हो, तो ऐसी रियासत में कानून का एहतराम और अखलाकी इक़दार को कभी ज़वाल नहीं आता। और ऐसी रियासत को कहा जाता है कि रियासत होगी माँ के जैसी, जहां हर शहरी को अदल व इंसाफ मिलेगा और मुआशरा जुल्म के खिलाफ डट जाएगा। ऐसी ही मिसाल हमें अमेरिका में दिखाई दी, जहां एक आम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद रियासत ने इस वाक़े को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि जॉर्ज फ्लॉयड के कातिल को अंजाम तक पहुंचाया। वो पुलिस अफसर जिसने अपना घुटना जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर रखा था, जिसके बायस उसकी मौत वाक़ हुई, आज उस पुलिस अफसर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और उसे जल्द सजा भी सुना दी जाएगी। जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद पूरी दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से तहरीक चलाई गई। नस्ली फसादात से अमेरिका लरस गया, सड़कें बंद हुई, पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। इस तमाम तबाही के बावजूद रियासती निज़ाम ने एक साल में एक आम आदमी के कातिल को ना सिर्फ कटहरे में खड़ा किया, बल्कि उसे इंसाफ फराहम किया। लेकिन जहां अदल और इंसाफ ना मिले, रियासत किसी सौतेली मां जैसा सलूक करे, तो ऐसा जुल्म का निजाम कभी नहीं चल सकता। मॉडल टाउन का वाकया हो, नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल हो, साहिवाल वाकये में बच्चों के सामने उनके वालिदैन का दर्दनाक कत्ल हो, या पुलिस की हिरासत में तशद्दुद से सलाहुद्दीन की हलाकत हो, ऐसे वाकयात का तसलसल तब तक जारी रहेगा जब तक जालिम को सजा देकर मिसाल कायम नहीं की जाएगी। पिछले एक हफ्ते में तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में सड़कें बंद कर दी गई, आम अफराद की गाड़ियां तोड़ दी गई, एम्बुलेंसेज में मरीज तड़पते रहे, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। डंडा बरदार मुश्ताइल मुजाहिरीन ने पुलिस वालों को यरगमाल बनाया। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 4 पुलिस वाले शहीद और 800 से जायद जख्मी हुए। पुलिस की 30 गाड़ियां जला दी गई। इस तबाही के बाद हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को दहशतगर्दी के कवानीन के तहत कलअदम करार दिया। हुकूमत ने इस तंजीम को इंतहा पसंद करार दिया और उनके मुतालबात ना मानने और मुज़ाकरा ना करने का फैसला किया। लेकिन आज वजीर दाखिला ने कलअदम तहरीक लब्बैक के 733 में से 669 गिरफ्तार अराकीन को रिहा करने का ऐलान कर दिया और हुकूमती वजीर के बयान के मुताबिक साद रिजवी और तहरीक लब्बैक से भी पाबंदी हटा दी जाएगी। अब सवाल यह है कि वो जमात जिससे हुकूमत एक हफ्ता पहले मुज़ाकरात के लिए तैयार न थी, उनके मुतालबात नहीं मान रही थी, तो अब यकायक बैक फुट पर क्यों जाना पड़ा? हुकूमती इक़दाम पहले गलत था या अब गलत है? ऐसे फैसले जिनसे दुनिया भर में मुल्क और कौम की जग हसाई हो और हुकूमत की असूली पोजीशन वाज़े ना हो, तो उन फैसलों से मुआशरा तकसीम दर तकसीम हो जाता है, गलत फहमियां फैलती हैं, तशद्दुद और मज़ाहमत को फ़रोग़ मिलता है, और यह अधूरा ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता कि रियासत होगी माँ के जैसी। क्या हुकूमत तहरीक लब्बैक पे से पाबंदी खत्म करने जा रही है और क्या इस सारे मामले में इंसाफ हुआ है? इस पे तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आज स्पीकर असद कैसर की जानिब से खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि आप इस सिलसिले में माफ़ी मांगे जो आपने स्पीकर असद कैसर के साथ जो गुफ्तगू की थी। तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी, क्या हुकूमत ने फैसला किया है उस पाबंदी को ख़त्म करने का। इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने स्पीकर असद कैसर साहब के साथ जो गुफ्तगू की थी, उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें जूता मार दूंगा। इस सिलसिले में स्पीकर की जानिब से आज नोटिस दिया गया और वो नोटिस जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी भेजा गया। इस पर भी बात करेंगे और भी सियासत के मैदान से एक दो और भी खबरें हैं, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्जील मेमन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले एजाज चौधरी साहब के पास चलेंगे। एजाज चौधरी साहब, ये बताइएगा क्या फैसला हो गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे से पाबंदी खत्म कर दी जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, मैं आपकी वसादत से जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। रमज़ान मुबारक है और मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल टू दी पॉइंट आपसे अपनी गुजारिशात करूँ। पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि TLP के ऊपर जो है वो पाबंदी हटा ली जाएगी। अलबत्ता एक प्रोसेस है जिसमें से इस पूरे यानी उसमें से गुजरना है
उसको रिकन्सिडर गवर्नमेंट की सतह पे भी किया जा सकता है, फिर अदालत का भी एक प्रोसेस है और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इसको अदालत की तरफ ले जाया जाए ताकि ये महज हुकूमत का फैसला नज़र ना आए और जो मेरिट है किसी भी केस का उसके मुताबिक इंसाफ के मुताबिक फैसला किया जाए। जो रिकॉर्ड हुकूमत के पास है किसी ऐसी तंजीम को कलअज़म करार देने का, वो यानी हम अदालत के सामने पेश करेंगे और फैसला वहां से आ जाएगा। अच्छा, हुकूमत ने अपनी राय में कोई तब्दीली पैदा नहीं की है। सर, इस सिलसिले में जो वजीर बराए पार्लिमानी अफेयर्स हैं अली मोहम्मद खान साहब, वो कल एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे और उन्होंने इस सिलसिले में क्या कहा है, आइए जरा मैं आपको सुनाता हूं, फिर दोबारा सवाल करता हूं। सुनिएगा क्या फरमा रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब। ये अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू सर सुनी, वो फरमा रहे हैं कि होपफुली ऐसा ही होगा कि वो पाबंदी हट जाएगी। सर देखिए, मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ खान साहब कि जब तक कोई प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता तो ऐन मुमकिन है कि उनकी ये राय हो, लेकिन उस प्रोसेस को तो कहीं रोका नहीं गया, कहीं ये फैसला नहीं हुआ है। अलबत्ता मैं एक बात आपसे अर्ज करता हूँ ज़रूर अपने गुज़श्ता सारे सियासी तजर्बे की बुनियाद के ऊपर कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो पाबंदियों का फैसला है, गालिबन ये स्ट्रक्चर के ऊपर तो इसका कोई फ़ायदा होता है, वरना जो अमलन सोच बन जाती है वो किसी न किसी तरह उभर के सामने आ जाती है। ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि किसी हुकूमत ने सामने से आके किसी चीज़ को कन्फ्रंट किया है और सारे कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो भी उनके साथ तहरीरी एक शक्ल इख्तियार की थी उसको भी पूरा किया है और हमने उनके बारे में जो भी फैसले किए हैं वो पार्लियामेंट के अंदर और आइन और उसकी हदूद के अंदर रह के किए जाएंगे, ताकि जो असल सोच के अंदर तब्दीली है जो कि खुलेआम गुफ्तगू के नतीजे में तो तब्दील की जा सकती है, महज किसी यानी टेक्निकल पाबंदी के नतीजे में खत्म नहीं की जा सकती। तो इस तनाजुर में आप अली भाई की इस तनाजुर में आप अली भाई की राय को देखें, अभी कोई फैसला ऐसा नहीं हुआ कि वो खत्म कर दी जाएगी। सर, उन्होंने एक्चुअली एक और जगह ये भी गुफ्तगू की है कि कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर शेख रशीद अहमद साहब ने उनको ये बताया है कि इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो पाबंदी हट जाएगी। एक क्लियरली कहा है उन्होंने कि वो पाबंदी हट जाएगी। मैंने इसलिए आपसे सवाल किया। बहरहाल ठीक है, आपका सर पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये मेरे हाथ में पेपर है जो अली मोहम्मद खान साहब को आज एक लेटर आपकी जमात की तरफ से मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब की जानिब से लिखा गया है। 6 मुख्तलिफ पॉइंट्स इसके अंदर लिखे गए हैं और ये कहा गया है कि जनाब ये जो करारदाद है क्या इसको हुकूमत ने अप्रूव करना है या नहीं करना। जो थोड़ी देर पहले एजाज चौधरी साहब फरमा रहे थे वो तो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इसका सारा फैसला करेगी, पार्लियामेंट के सामने हमने रखा है, हमने ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया है। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है इस प्रोसेस पे डाउट कर रही है। क्या डाउट्स हैं आप लोगों के? देखिए जी, पहली बात यह है कि ड्यू प्रोसेस जो अडॉप्ट किया जाता है, पार्लियामेंट का काम अगर उन एग्रीमेंट्स को जो मुआहदे हुकूमत कर रही है हम उनको अडॉप्ट तो नहीं कर सकते अगर वो मुआहदे जिनका पार्लियामेंट को पता ही नहीं है, जिनका अपोजिशन या ट्रेजरी मेंबर्स पे बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं है, तो आप किस तरीके से आप उन मुआहदों के पाबंद हो सकते हैं। तो हमारा बुनियादी जो इतराज़ है वो ये है कि वो जो मुआहदे हैं वो हमारे ऐवान के सामने रखे जाएं ताकि पता चले कि उन मुआहदों में क्या कमिटमेंट्स हुई हैं। ठीक है। जहां तक उससे रसालत का सवाल है उस पर तो हम आउटराइटली गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और हम जो गवर्नमेंट की करारदाद लाए हैं, हम समझते हैं कि इस करारदाद में बहुत ऐसी चीजें भी डाली जा सकती हैं जिससे नामूस रसालत जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके नजरिया है वो और मजबूत होकर सामने आएगा और उसका पर्पज अच्छा सर्व होगा। अगर अपोजिशन को आप इजलास के शुरू होने के 10 मिनट बाद स्पीकर ऑफिस से पैगाम भिजवाते हैं कि अगर आप कुछ बैठ के बात करना चाहते हैं तो स्पीकर साहब के चेंबर में आ जाएं, तो एक इतना बड़ा मसला जहाँ पे इतनी जानों का ज़या हो चुका है और मुल्क की कानून और कानूनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, उसके बाद आप अपोजिशन को इजलास शुरू होने के 10 मिनट बाद बुलाते हैं कि चेंबर में आ जाए बात करें। इस तरीके से तो मुज़ाकरात नहीं होते, इस तरीके से तो करारदादें तैयार नहीं होती, इस तरीके से तो कौमी मसला जो है उसका हल तलाश नहीं किया जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अगर अपोजिशन को पहले बैठ के बताया जाता कि क्या करारदाद लाना चाह रहे हैं तो फिर अपोजिशन उस करारदाद को के अंदर अपनी चीजें डलवा के उस करारदाद को बेहतर करती, इस तरीके से नहीं।
अच्छा नहीं, लेकिन मोहसिन साहब क्लियर कर लेते हैं ना, जरा पता लग जाए ये क्या ऑपोजिशन बनाया ऑपोजिशन हो रही है या वाकई इसके अंदर आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं? किस तरह इंप्रूव करेंगे आप उस करारदाद को, किस तरह इंप्रूव करेंगे? क्या आप भी मुस्लिम लीग नून ये कहेगी, मानेगी, इकरार करेगी कि हाँ जी फ्रांस के सफीर को जो है वो मुल्क बदर किया जाए? देखिए, पहली तो बात यह है कि हमें पता ये लगे कि जो पहले आपने स्पीकर साहब को निकालने का फैसला किया है वो किन्होंने किया है, और वो वजीर साहब सफीर को, सर स्पीकर को नहीं, सफीर को। सफीर को। मोहसिन शाहनवाज साहब से हम दोबारा रब्ता करते हैं, उनका रब्ता मुनक़ता हो गया है। शर्जील मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। अच्छा मोहसिन साहब आप बात कीजिए जी। मैं आ गया वापस। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो सफीर का फैसला है, आपने एक ऐसी कमिटमेंट क्यों की तो जो आप पूरी नहीं कर सकते? आप एक तरफ कहते हैं कि कोई भी एक गिरोह या एक जमात जो रियासत के मामलात जो हैं उनको उनका फैसला वो नहीं करेगी, रियासत खुद फैसला करेगी कि मोहसिन भाई वो जो हुकूमत कर रहे हैं वो तो मैं उनसे पूछूंगा ना, वो तो चले हो गया, मैं उनसे तो पूछूंगा आप लोगों का क्या स्टांस है, मुस्लिम लीग नून का क्या स्टांस है? क्या आप लोग चाहते हैं सफीर को निकालें कि ना निकालें? नहीं, हम पहली तो बात यह है कि सफीर को निकालना हमने कह दिया है कि बिल्कुल, हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि ये करारदाद आएगी तो उसके बीच में ये चीज होगी कि ये लेकर आएंगे कि हम सफीर को निकालने लगे। ये तो गोल सी करारदाद लेकर आ गए। अच्छा। बिल्कुल गोल सी करारदाद लेकर आ गए। उस करारदाद में आपने क्या किया है? आपने उस करारदाद में ना उनकी बात मानी है ना अपनी बात की है, और करारदाद आप एक प्राइवेट रुकन की जगह जरिए से लेकर आ गए। हुकूमत तो मुआहदा वजीर कर रहा है और करारदाद एक प्राइवेट रुकन पेश कर रहा है। हुकूमत मुआहदा कर रही है और एक रुकन जो है वो करारदाद पेश कर रहा है। हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि ये मुआहदा कौन कर रहा है। सर मुझे जो इंप्रेशन आ रहा है मुझे, और मैं ये सारी पार्टियों के हवाले से कह रहा हूं, हुकूमत के हवाले से भी, ऑपोजिशन के हवाले से भी, कोई भी एक्चुअली इसके ऊपर क्लियर कट स्टांस लेना नहीं चाह रहा, कोई भी नहीं लेना चाह रहा। वो मतलब ना वो कहते हैं कि जी साढ़े तना पाना, अब आप बंदूक चलाओ जो चलानी है थे। मैं ये कह रहा हूँ बंदूक से, हम तो इनकी हर चीज को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम ये कह रहे हैं नामूस रसालत के हवाले से हुकूमत जो भी काम करेगी उसको हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा चले, लेकिन उसका कार होगा, उसका तरीकाकार तो हमें बताया ना कि क्या तरीकाकार है, और वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। आपकी करारदाद में ऊपर कहते हैं कि आप किसी को रियासत को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे, नीचे आप कह रहे हैं कि हम आपको इजाजत दे रहे हैं कि आप जो कुछ करना है मतलब दोबारा से एहतजाज भी कर लें। ठीक है, आप एक तरफ एक पार्टी को बैन कर रहे हैं, कदम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मुज़ाकरात में कि हम TLP से बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, ये क्लियर ही नहीं, कंफ्यूज है हुकूमत। तो ये कंफ्यूजन को तो कंफ्यूज ना करे ना। लेकिन ऑपोजिशन क्लियर है। ठीक है, चले मैं इस पर मजीद बात करूं। शर्जील मेमन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सर कौमी असम्बली के इजलास का बॉयकॉट किया जब ये करारदाद पेश की गई वहां पर, लेकिन आज सिंध असम्बली के अंदर जो है नामूस रसालत के सिलसिले में सिंध असम्बली में करारदाद जो है उसे मंजूर किया गया। ये क्या बात हुई? अगर यही काम आप लोग कौमी असम्बली में कर लेते तो फिर उसमें क्या गलत था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंसूर साहब, बहुत ही अच्छा सवाल किया और मैं आपका रियली इस क्वेश्चन पे शुक्रगुजार हूँ। सिंध असम्बली में जो करारदाद आई वो पीपुल्स पार्टी की जानिब से, PTI भी उसमें थी, MQM भी थी, GDA भी थी, और जिसको ये लोग कहते हैं कि कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके मेंबर्स भी मौजूद थे। ठीक है। एक तो मैं जब असम्बली गया तो मैं खुद थोड़ा बहुत परेशान था, बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं, कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कल अदम हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो उसके मेंबर असम्बली में कैसे बैठे हुए हैं, मतलब ये एक पूरी कंफ्यूजन है। ओके। कि कोई प्लानिंग नहीं। अच्छा पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, फिर मैं अपनी बात में तफसील सी करनी है, अगर आपकी इजाजत मिली। जी प्लीज। पहली बात यह कि आज सिंध असम्बली में जो करारदाद आई वो ना किसी भी शराइत के या किसी एग्रीमेंट के तहत आई थी, ना किसी जो है वो किसी के प्रेशर में आई थी, ना ही किसी मुसाहिलत में या किसी कॉम्प्रोमाइज के सिलसिले में आई थी। एक वॉलंटरी, क्योंकि हर शख्स जो है वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान देने के लिए तैयार है। हर मुसलमान जो है, हर मुसलमान को मोहब्बत है, और हर मुसलमान जो है वो आशिकान रसूल में से है, इसमें दो राय नहीं है। तो जो मुल्क के हालात थे उसके हवाले से एक करारदाद, और ये पहली दफा नहीं आई है, ये भी मैं बता दूं। ठीक है। सिंध असम्बली में ये करारदाद जब ये पहले वाकयात हुए थे तब भी आ चुकी है, आज उसके रिपीटेशन में आएगी किसी बगैर प्रेशर में। अब नेशनल असम्बली की आपने बात की, नेशनल असम्बली में हुकूमत ने जो पहले मुआहदा किया किसी को बताया नहीं, ना अवाम को बताया, ना पॉलिटिकल पार्टीज को बताया, ना किसी दीगर उलमाए कराम को बताया, ना मीडिया को बताया कि जी हमने कोई ये मुआहदा कर रहे हैं और इस मुआहदे का मकसद क्या है। ठीक है। अगर आपने मुआहदा कर लिया, ठीक है, तो आप ले आते,
मुआहदे फिर करारदाद ना लेके आना मुआहदे के बाद, और फिर जो है उनसे लड़ाई करना टीएलपी वालों से, फिर उनको बैन करना, फसाद कराना, मासूम पुलिस वाले शहीद हुए, मासूम शहरी शहीद हुए, चाहे टीएलपी के वर्कर्स हो, पुलिस वाले जो जख्मी हुए, मतलब ये सारा लॉस पूरे कौम का लॉस है ना। हमें तो उस वक्त ये पॉलिटिक्स नहीं करने के जी कौन जख्मी हुआ कौन नहीं हुआ। मेरे लिए वो पुलिस वाले भी, मैं उनको सलाम पेश करता हूं, पंजाब की उस पुलिस को जिन्होंने अपने फराइज अंजाम दिए, और जो उन पे जिस तरह फायरिंग की उसकी मैं मजम्मत भी करता हूं। वो जो स्टेट का जो इन्होंने शो ऑफ पावर मासूम लोगों पे, निहत्ते लोगों पे किया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। मकसद क्या है कि जी इन दोनों करारदादों में ये फर्क था, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि हुकूमत जब ये मुआहदे कर रही है फिर नहीं कर रही, फिर व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द अपोजिशन, कि जो ये लोग अपनी मुआहदे खुफिया करें, फिर उनसे मुनकर हो, फिर इन पे प्रेशर हो, और फिर ये बोलेंगे अब पार्लियामेंट में लेके आए। और अगर उस करारदाद की अहमियत, मतलब करारदाद की अहमियत, जिस तरह रांझा साहब ने कहा कि कोई फेडरल मिनिस्टर आता, मैं तो कहता हूं इस करारदाद को इमरान खान ने खुद आके पेश करना चाहिए था, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी सीरियसनेस की ये इंतहा थी कि उस दिन वो पार्लियामेंट में आए हैं, असेंबली हॉल में नहीं आए हैं। अच्छा, किस चीज से वो डर रहे हैं, किस चीज से वो फरार इख्तियार कर रहे हैं। और देखें, हर चीज का एक सॉल्यूशन होना चाहिए। आपने देखें हुकूमत, एक मंसूर साहब, एक मैं बताऊं और माजरत के साथ, मैं कोई पीटीआई की मुखालफत इसलिए नहीं कर रहा कि वो हुकूमत में बैठे हैं और हम अपोजिशन बैठे हैं तो मेरा काम है कोई मुखालफत करना, खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं है। हुकूमतों में होते हैं थिंक टैंक्स, जो कि पूरी कौम के लिए, मुल्क के लिए पॉलिसीज को बनाते हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है। अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत का फेल्योर क्या है, ये डे टू डे बेसिस पे देखते हैं कि अच्छा आज मुल्क में क्या चीनी का मसला है तो आज चीनी पे कमीशन बना देना है, आज पेट्रोल की शॉर्टेज होगी तो पेट्रोल कुछ कर देना है। अच्छा, मेरा तो शर्जील साहब, मेरा जो एतराज है, मेरा जो सवाल है सर, वो तो ये है कि पार्टीज एक्चुअली एक क्लियर पोजीशन लेने से कतरा रही है। अब मैं आप ही से सवाल कर ले तो आप मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। आपने फरमाया कि आप कंफ्यूज थे कि क्या तरीके लब्बैक के ऊपर जो है ये पाबंदी है या नहीं है, क्या पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप बता दीजिए। देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं कि एक सबके लिए एक चीज वाज़ेह है कि आप अगर किसी भी पार्टी को इलेक्शन लड़वाते हैं, आप उनको, उन पार्टीज को से गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स कर रही है। गवर्नमेंट एग्रीमेंट किससे कर सकती है? एक जो कल अदम तंजीम से गवर्नमेंट कोई एग्रीमेंट कर सकती है? कल को आप तालिबान से एग्रीमेंट कर सकते हैं, कल को किसी और से आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। कल अदम गवर्नमेंट ने किया है ना। गवर्नमेंट ने क्या किसी को बताया ऑपोजिशन को कि हमने अगर टीएलपी को कलअदम करार दिया है तो किस वजूहात की वजह से करार दिया है? ये वही टीएलपी तो नहीं थी जिसके धरने के लिए इमरान खान ने कहा कि मेरे पीटीआई के वर्कर्स बेताब है उस टीएलपी के धरने में बैठने के लिए। मकसद कंफ्यूज, हम इस चीज का शिकार है। मेरी राय देखें, अगर टीएलपी का जहां तक ये रोल है कि वो तौहीन रिसालत के खिलाफ है तो हर मुसलमान तौहीन रिसालत के खिलाफ है। अगर टीएलपी जो है वो आशिकान रसूल में से तो हर मुसलमान आशिकान रसूल में से। अब उसके बाद इन्होंने एग्रीमेंट गवर्नमेंट उनसे किए, गवर्नमेंट ने ब्रेक किए, गवर्नमेंट ने उनको डिच किया। उस बिना पे अगर आपने उनको कलअदम करार दिया है तो क्यों कलअदम करार दिया है? और अगर कलअदम करार दे दिया हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसकी एक रिट है, तो आज असेंबली में उनके मेंबरान कैसे बैठे थे? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। मैं 3 मेंबरान सिंध असेंबली के मेंबर है। मतलब ये कंफ्यूजन है जिसको सिर्फ हुकूमत क्लियर कर सकती है। ये हुकूमत से पूछ लेते हैं सर, हुकूमत मौजूद है, हुकूमत से पूछ लेते हैं। नहीं, मैं एक मिनट की बात सिर्फ, हम पर्सनली मैं चाहता हूं कि इसका हल क्या है। हल ये है कि इमरान खान साहब मेहरबानी करके इस कौम के वजीर आज़म बने, जिस तरह भी बने उसमें मैं नहीं जा रहा, इस कौम के वजीर आज़म बने। जब भी सेंसिटिव इश्यूज होते हैं तो जिस तरह सानिया एपीएस का वाकया हुआ था, उस वक्त नवाज शरीफ साहब के दौर में एक एपीसी बुलाई गई जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, मजहबी रहनुमा भी थे। इस तरह उनको चाहिए था, अगर इस तरह कोई कंफ्यूजन सिचुएशन थी, तमाम उलमाए कराम को बुलाते, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाते, पहले पार्लियामेंट से बाहर बिठा के इस सारे मसाइल का हल करते, फिर ज्वाइंटली उनकी सबकी मर्जी के साथ अगर कोई रेजोल्यूशन आना है, किस मसाइल का हल करना है तो बात करते हैं। ये तो शर्जील मेमन साहब यहाँ पे सर सवाल ईगो में मौजूद होंगे शर्जील साहब, जी मैं किसी ऑपोजिशन वाले को फोन नहीं कर सकता। सर आपने शर्जील साहब, आज जब सिंध असेंबली के अंदर ये करारदाद आप लोग लेकर आए तो मुराद अली शाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एनक्यूएम, इन तमाम जमातों से आप लोगों ने बात की थी? आपकी कोई डिस्कशन हुई थी उनसे? बिल्कुल की थी। अच्छा, बिल्कुल जी, हमारा सेशन शुरू होने से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात हुई, तभी तो ज्वाइंट रेजोल्यूशन आया है। अच्छा, तभी तो आप देखेंगे एक रेजोल्यूशन ऐसा जिसको नासिर हुसैन शाह साहब ने पढ़ा और फिर सबने उस पर 2-2 मिनट बात की और ज्वाइंट रेजोल्यूशन आया है। वेरी गुड। मतलब यही बात है ना कि हमें तो हमें कोई कतराहट नहीं है कि हम किसी से बात कर सके, लेकिन कतराहट या जो अना का मसला, ईगो का मसला सिर्फ एक शख्स में इस मुल्क में है ना, जो कहता कि मैं जी किसी से बात नहीं कर सकता कि शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई परेशानी नहीं है बात करने में, चौधरी साहब अपोजिशन से बात करने के तैयार है। एजाज चौधरी साहब बात क्यों नहीं करते सर? जो कहता है कि ना मैं किसी के साथ बैठूंगा,
एजाज चौधरी साहब बात क्यों नहीं करते? ना आप लोग मुआहदा लेकर आते हैं, ना इन लोगों से बात बड़े करते हैं। लतीफे हो गए हैं सर। मंसूर भाई सर। मुझे इजाजत दे दें, बहुत सारे लतीफे हो गए हैं। यानी तहरीक इंसाफ तो पता नहीं कितने दिन पहले बात करते, लेकिन सिंध असेंबली में असेंबली शुरू होने के बाद लोगों से मशवरा किया गया। अच्छा। और हमसे कहा जा रहा है कि जरा पहले करना थी, उस वक्त क्यों बात की? ये तो ऐसे मैंने बरसवीले तस्करा कह दी बात। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ जी। मैं असल में सच्ची बात यह है कि मैं तो असल में पाकिस्तान के लोगों से बात करना चाहता हूँ जो असल सूरत हाल है। पहली बात तो यह कि 2 मुआहदे पीपल्स पार्टी ने अपने अदवार में किए, मौलाना सूफी मोहम्मद के साथ और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ जी। इनके अंदर ये जुर्रत नहीं थी उसको पार्लियामेंट के अंदर लेके आते, राइट। एक मुआहदा नून लीग ने किया, 20 रोज रास्ते बंद रहे और लाशें, दसियों लाशें उठाई, ठीक है जी। तहरीक इंसाफ ने जो मुआहदा किया, मुझे लगता है कि कम से कम मोहसिन भाई ने तो ना ये पूरी करारदाद पढ़ी है, ना वो मुआहदा, जो भी जाहिर है वो सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह सबके पास है, कोई खुफिया डॉक्यूमेंट नहीं है, जो एक 16 नवंबर को तहरीर किया गया जी। और जो बाद में दूसरा जो है यानी अप्रैल के 20 तारीख के लिए जो लिखा गया, यानी दोनों ही दुनिया पूरी के पास और मीडिया के पास मौजूद है। मुझे लगता है दोनों ही नहीं पढ़े। अच्छा। उसके अंदर तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पे पाबंद थी अपने आप को मुआहदे की रूह से कि हम 20 तारीख से पहले पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल लेकर आएंगे और पार्लियामेंट से मशवरा करके फैसला करेंगे कि क्या सफीर को हम मुल्क से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। आपको ये समझ आ गई? हम उस मुआहदे को, अब इस बाल की खाल के पीछे चले जाना कि ए ने क्यों निकाला तो बी ने क्यों नहीं वो करारदाद पेश की, मेरा ख्याल ये माने ही नहीं रखती, इसका कोई मफहूम नहीं है। वजीर आज़म वहां पे थे या नहीं थे, इसका भी कोई उससे ताल्लुक नहीं है। चौधरी साहब, कथा कलामी की मादत से एक मिनट चौधरी साहब, एक मिनट सर, वो जो आप लोगों ने मुआहदा किया था ना नवंबर के अंदर, उसकी जो एग्जैक्ट लाइन है, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं जरा वो पढ़ के सुना दूं ताकि क्लियर हो जाए कि आप लोगों ने एक्चुअली लिखा क्या था। जी सुनाइए। उसमें सर लिखा हुआ था, हुकूमत फ्रांस के सफीर को 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बदर करेगी। फैसला साजी के फैसला, अच्छा फैसला साजी के जरिए जी, अगर फैसला हो जाएगा माशाल्लाह, अगर यानी जुर्रत करके पीपल्स पार्टी भी आ जाती और नून लीग भी आके इस मसले के ऊपर बहस करती, तो हमारा तो ये उनसे वादा था कि हम इस फिक्रे के साथ पार्लियामेंट के अंदर पेश कर देंगे। अच्छा, इसलिए हमने कोई ऐसी वादा खिलाफी नहीं की। तो फिर अगर ये समझा जाए, अगर चौधरी साहब ये समझा जाए कि मुझे बात मुकम्मल करने देना। अच्छा, आप करें सर, करें आप करें। हाँ, मैं बात मुकम्मल कर लूं, उसके बाद आप इसके ऊपर आइएगा। आप बोलिए। उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद उससे पहले क्या हुआ कि हमने 20 अप्रैल तक का वक्त लिया हुआ था। ठीक है। आपको 8 रोज पहले ये पता चलता है कि एक बड़ी तादाद के अंदर लोग मूव करना शुरू हो चुके हैं और वो इस्लामाबाद के गिरदोनवा में जमा हो जाएंगे और 20 जो ही आएगी वो यूं निकल कर सामने आ जाएंगी और किसी को उसकी होश भी और खबर भी नहीं होगी। हुकूमत ने अप्रीहेंड किया, आपको इसका क्रेडिट देना चाहिए। तब जाके 3:35 पे साद साहब गिरफ्तार हुए। 5 बजे पूरे मुल्क की 22 जगहों के ऊपर जो रास्ते थे वो बंद हो गए। अब हम बताइए कि हमने उसे अप्रीहेंड करके 20 तारीख तक का इंतजार नहीं किया, उसको काबू करने की कोशिश की। फिर आप मुझे बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज ने कोई बेचारों ने कोई कसर छोड़ी, उन्होंने इसे अपनी कौम समझते हुए उनके साथ नरमी से पेश आए। लेकिन उन दोस्तों ने क्या किया, वो सारा कुछ आया है, उसमें किसी सूरत में भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनको आप मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। फिर आप ये पूछें कि क्यों आपने जी दोबारा जाके एक कलदम तंजीम से क्यों आपने जाके राब्ता किया। मंसूर भाई, कोई इंसानी अकल ये तसव्वुर कर सकती है कि एक आदमी का खून बहे या 7 का बहे, हुकूमत चुप करके बैठी रहे। हमने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि दोबारा 4 बार भी बात करनी पड़े,
हम खून रेजी को किस तरह रोक सकें। ठीक है। हमने वो अपनी जिम्मेदारी भी पूरी की। हमने यानी पूरी मोहतात तरीके से हमने जाके उनसे बातचीत की, और जिसका नतीजा ये है कि आज दूसरा रोज है मुल्क के अंदर बहरहाल बेहतर अमन का रास्ता इख्तियार कर लिया गया है। अब मैं अपने दोनों भाइयों को कहता हूं कि अपनी पार्टियों को कहें कि इधर उधर की बात ना करें। ये वाला मुआहदा जिसको आपने पढ़ के सुनाया ये भी अच्छी तरह पढ़ लें, और यानी जो तहरीर करके हमने मुआहदा प्राइवेट मेंबर के जरिए पेश किया वो भी पढ़ लें। मंशा तो यह है कि इस बात पे बहस की जाए कि क्या पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम फोरम कौमी असम्बली क्या इस बात की इजाजत देती है कि हम फ्रांस के सफीर को पाकिस्तान से निकाल दें। अगर नहीं देती मुझे तो हमारे भाइयों को बताना चाहिए कि वहां पर आकर जी मुझे अब आप सवाल कीजिए। अच्छा, मैं नहीं सवाल तो मैं नहीं करूंगा सर। अभी आपने जो कहा ना, मैं एक मिनट इजाज चौधरी साहब को जरा दिखाइए कि इजाज चौधरी साहब से एक मिनट बात करिए। इजाज चौधरी साहब, ये अभी आप थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे ना कि इधर उधर की बात ना कर, वो मुझे एक शेर याद आ गया कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला किस तरह लौटा, हमें राहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। तो मैं इसमें मैं तफसील से बात करता हूँ, एक छोटे से ब्रेक मैं करता हूँ बात। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर, क्या पाबंदी हटने वाली है, नहीं हट रही है, मौजूदा सूरत हाल क्या है, कन्फ्यूजन किस तरह खत्म की जा सकती है, इसके ऊपर तफसील से बात हो रही थी। मैं इससे पहले कि मजीद को थोड़ी सी गुफ्तगू करूँ, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, कल चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे और उन्होंने आपकी पार्टी के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। सुनिए चौधरी मंजूर साहब क्या फरमा रहे हैं। जी रांझा साहब, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाई है? देखिए, अब ये बात कहना कि उन्होंने नून लीग ने बनाई है या नहीं बनाई, सूफी मोहम्मद के साथ किसने एग्रीमेंट किए, माजी की बातें हैं तो उसमें तो बहुत कुछ निकलेगा कि कौन किसके साथ क्या करता रहा। मैं खैर उस पर नहीं पाऊंगा बात कर सकता कि नून लीग ने बनाई, हमारा कतई तौर पे कोई इस तरह का चक्कर नहीं था। हाँ, सूबे में हमारी गवर्नमेंट थी, मुतालबा उनका वफाक के साथ था और वो उनको हमने रोकने के बाद फिर वो अगर मोटरवे से निकले तो इस्लामाबाद पहुंचे, हमने उनको कोशिश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो। अब हमने अगर अपने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अवॉइड किया है और उसको ये इस तरीके से ले रहे हैं, जब एक सूबे की हुकूमत ये गिराएंगे, गवर्नर रूल लगाएंगे और वो सूबा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगा, उस सूबे का NFC अवार्ड का शेयर रोका जाएगा, उस सूबे के जो फंड्स और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएंगी, तो ये फिर इस तरह के इल्जाम चौधरी मंजूर साहब हम पे लगाएंगे। मैं माजी में नहीं जाना चाहता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन सारा माजी खोल के तुसी रखता फिर कहते मैं माजी नहीं जाना चाहता। मैं मुख्तर की बात करूंगा। अभी एक बड़ी अहम बात है, मंजूर साहब ने ये बात की कि ये पार्लियामेंट का काम है। भाई पार्लियामेंट जो है ना वो लेजिस्लेचर है, पॉलिसी जो है ये हुकूमत बनाती है। अगर आप गवर्नमेंट में हुकूमत है, हुकूमत PTI की है, पार्लियामेंट इज नॉट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट इज लेजिस्लेचर। हमारा काम ये फैसले करना आपका काम है। आपने अगर फ्रांस के सफीर को बाहर निकाला तो फैसला करें, हिम्मत दिखाएं और फिर निकालें बाहर, और अगर नहीं फैसला करना तो जवाब दें कि नहीं करना। अपनी नालायकी, अपनी नाअहली और अपना सारा जो मिसमैनेजमेंट है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, जिस वजह से इतनी शहादतें हो गई दोनों साइड से, पुलिस के लोग भी शहीद हो गए, इनके इस तंजीम के भी, TLP के लोग भी शहीद हुए। मैं ये समझता हूँ कि वो सारी मिसमैनेजमेंट इनकी थी, हुकूमत पंजाब की थी, और उसके बाद फिर अब आप कह रहे हैं कि अपना सारा मुद्दा उठा के पार्लियामेंट में डाल दें और पार्लियामेंट जो है वो फैसला करे। आप ये मुआहदा लिखने वाले होते कौन है पार्लियामेंट की मर्जी के बगैर? पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ ट्रेजरी तो नहीं है, पार्लियामेंट ऑपोजिशन भी है। अगर आप पार्लियामेंट के ऊपर ही फैसला डाल रहे तो पहले आपने ऑपोजिशन से मुशावरत करके मुआहदा करना था। आप अपना मुआहदा, हुकूमत मुआहदा करती है, अपना सत्यानाश करती है हर चीज का, और वो मुआहदा थोप देती है पार्लियामेंट के ऊपर। आपकी पार्लियामेंट फैसला करे हमें सेफ एग्जिट दे। हम कोई सेफ एग्जिट देने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे। अगर आपने गलत किया है अपनी गलती भुगतें। जितनी शहादतें हुई है, जिसकी मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट हुई है, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने मिसमैनेज किया है, दे शुड बी हेल्ड आंसरेबल। ठीक है शर्जील अहमद साहब, सर मुझे इजाजत दीजिए। शर्जील अहमद साहब, ये चौधरी मंजूर साहब आपकी पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही ख्याल है? मुस्लिम लीग नून के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है सर ये। देखिए जी मंसूर साहब, मुस्लिम लीग नून की तारीख अनफॉर्चुनेटली मैं भी माजी में नहीं जाना चाह रहा,
चाहे वो बीबी साहबा की हुकूमत गिराने के लिए उसामा बिन लादेन से फंडिंग हो या क्या भी चीज़ें हो रही हैं। मैं अभी उस माजी में मैं आपके करंट टॉपिक पे थोड़ा आना चाह रहा हूँ जी। मोहतरम जो सेनेटर साहब बैठे हैं पीटीआई के, मेरे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने बात की जी पीपल्स पार्टी ने सूफी मोहम्मद से मुआहदा किया था। मैं बोलता हूँ कि यस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जब हमारे नॉर्थ वजीरिस्तान और हमारे स्वात की पोजीशन बहुत ख़राब थी, जत्थे हथियारबंद वहाँ पहुँच चुके थे, पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा उनसे मुआहदा किया कि आप अपने हथियार डाल दें। और जब मुआहदे की नाफरमानदारी हुई सूफी मोहम्मद की जानिब से, तो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे ऑपरेशन किया, उसी सूफी मोहम्मद को जेल में डाला। और वही सूफी मोहम्मद जो जेल में था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जमानत नहीं मिली। जब पीपल्स पार्टी हुकूमत गई है उसके बाद जमानत में वो साहब रहा हुए हैं, जिसको शायद मीडिया ने उठाया भी नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पीपल्स पार्टी ने कभी इस तरह जो है ना ही सरेंडर किया है, ना ही पीपल्स पार्टी ने किसी गलत चीज पे कभी कॉम्प्रोमाइज किया। मोहतरम सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि जी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है और पार्लियामेंट पे हम ये लेके आए हैं। मैं खुल के बात बताऊं, जैसे राजा साहब ने भी बात की, मैं उसको थोड़ा आगे लेके चलता हूं। क्या आप सफीर कोई रखते हैं तो पार्लियामेंट से पूछ के रखते हैं? अगर आप सफीर को रब रखते हैं पार्लियामेंट से पूछ के नहीं है, तो निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? और ये बिल्कुल सही बात कही है कि अगर आप चाहते हैं कि जी पार्लियामेंट ले आए, तो पहले आप पार्लियामेंट में तमाम मेंबर से पहले पूछते। आपने खुद जिम्मेदारी ली है तो आप ही फैसला करें। और वैसे आपको जरूरत क्या है इसके लिए? आज अगर आपको सफीर को निकालना है, हुकूमत चाहती है और हुकूमत ने मुआहदा किया है, चाहे वो लीगल या इलीगल मुआहदा किया है, तो उसके लिए जरूरत क्या है पार्लियामेंट की? एक आप अपना जो भी कानूनी कार्रवाई वो करें, और उसको उनको अगर सरेंडर करना चाहती है पीटीआई तो उसको सरेंडर करे। लेकिन आप ये सारा मलबा, मीठा मीठा हपप, कड़वा कड़वा थू आप पूरा पार्लियामेंट में क्यों डालना चाह रहे हैं? इसमें एक और चीज भी मैं इस पर थोड़ा ऐड करना चाहूं कि इनको तो बड़ा शौक है ऑर्डिनेंस लेके आने की, तो ऑर्डिनेंस ले आए। हर चीज में तो ऑर्डिनेंस ले आते हैं। अगर उनको उसको निकालने के लिए कोई कानून में कोई और बड़ा अच्छा रास्ता बता दिया सर आपने, ऑर्डिनेंस ले आए। बड़ा अच्छा रास्ता है, जहां चॉइस साहब ले आए सर ऑर्डिनेंस ले आए। हर चीज में बाकी सफीर निकालने के लिए आपको ऑपोजिशन की तो जरूरत नहीं है, छोड़े ऑपोजिशन। थोड़ी बहुत तस्दीक कर दूं अगर आप इजाजत दें। सर पहले यानी नून लीग की जो चौई मंजूर साहब ने जिस वाक़े का जिक्र किया वो 2016 के बाद में वारिद हुआ है, और मोहसिन साहब जिसकी तदबीक कर रहे हैं वो बहुत पहले की बात है, जब सूबे में हुकूमत थी और मरकज में हुकूमत थी। फर्क ये तो नीचे भी आपकी हुकूमत थी माशाल्लाह, ऊपर भी आपकी हुकूमत थी, कोई सूबा इधर से उधर नहीं हो रहा था। ये 2017 की बात है जब उन्होंने 20 रोज फैजाबाद बैठे रहे थे, आपने मुआहदे भी लिखे थे और वहां पर लाशें भी गिरी थी। अगर आप जरा सोच रहे उस बात के ऊपर, और हमने तो ये किया है, अपने एप्रीहेंड किया, पहले से तदारुक किया, उनको रुकावट डाली, और उसके बाद हमारे अंदर ये जुर्रत है कि हम जो बात उनसे कर चुके थे उसको हम ये समझते हैं कि यानी ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हैंडल करे सिचुएशन, और ये हुकूमत ही की जिम्मेदारी है कि अगर वो पार्लियामेंट से कोई रहनुमाई चाहे तो आप ना देना चाहें, आप भी तशरीफ ना लाएं, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है। अल्लाह ताला हमें कोई रास्ता निकाल देगा, ठीक है ना? अच्छा, यानी चले मैं इसको चॉइस साहब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूफी एक मिनट देखिए मंसूर भाई, आप मेरी बात पूरी होने दें। सर बोलिए। जो सूफी मोहम्मद साहब से पहला मुआहदा किया था, क्या उसके ऊपर अमल दरामद किया था? कोई अमल दरामद नहीं किया था। अच्छा। और ये दूसरी दफा इन्होंने पैट का तो जिक्र ही गोल कर गए हैं। जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने निकल के ऐलान कर दिया था मुबारक को, उसका जिक्र ही गोल कर गए हैं। जब लिफाफे 2017 में नून लीग ने तकसीम किए, वापसी कराए के, उसका तो इनको याद नहीं है। हम तो अपने हर अमल का आपको बैठ के जवाब दे रहे हैं। अच्छा। और आपके सामने ये कह रहे हैं कि हमने ये लिखा और लिखने के मुताबिक हम उसको पार्लियामेंट के अंदर ले आए। अब आप बाहर बैठ के अगर बहसें करना चाहते हैं हाँ। तो प्लीज जारी रखिए। अच्छा चॉइस साहब, वैसे सवाल आपसे दो सवाल हैं। एक तो ये जो लिफाफे बांटे थे नून लीग ने बांटे थे? देखें, ये तो जिम्मेदारी फिर हुकूमत ही की आती है। अच्छा ठीक है उन्होंने ठीक है बांटे थे, डाल दें बिल्कुल ठीक है। हुकूमत कौन था भूल गए हैं? नहीं ठीक है, दाखिला कौन था भूल गए हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर, इनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। और दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अगर नून लीग, जिस तरह आपने फरमाया कि जी अगर ऑपोजिशन रहनुमाई करना चाहे ठीक है, नहीं करना चाहे तो खैर है, अगर नहीं करती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस करारदाद को खुद मंजूर करेगी अकेले या नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने तो बिल्कुल वाजे कर दिया इस बात को परसों प्राइम मिनिस्टर ने अपने खिताब के अंदर, जो उन्होंने कौम के नाम किया, कोई इबहाम उसके अंदर नहीं रखा।
कि सफीर नहीं निकलना चाहिए, जो हमारी ख्याल के मुताबिक। जी आपने नहीं सुना? हाँ नहीं, यही कहा, सारी दुनिया ने सुना। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कर दिया। इसलिए हमें तो इस बात से हम ये चाहते थे कि ये हम अब भी, यानी हकीकत ये है, अब भी अगर मेरे जिम्मे लगे तो मैं नून लीग वालों के पास भी जाऊंगा, पीपल्स पार्टी के पास भी जाऊंगा कि देखें ये एक मरतबा आपके साथ हुआ, 2 मरतबा फलाने के साथ हुआ, ये एक मरतबा पीटीआई ने इसको हैंडल कर लिया। अगर आप समझते हैं कि ये जो इस तरह की सिचुएशन है जिसमें ये देखें ना, हम यहां पर बैठे हुए हर आदमी सीने पे हाथ रख के कहता है कि मैं आशिक़े रसूल हूं, हर आदमी सीने पे हाथ रख के कहता है कि मुझसे ज्यादा नामूस रिसालत का मुहाफिज कोई नहीं है, तो तनाज़ा कहां है? वेयर इज द पॉइंट? अगर आज भी हम अपनी अपनी डफली बजाते रहेंगे तो मैं नहीं समझता। आज आप ये समझते हैं तनाज़ा सर, चौधरी साहब मैं तनाज़ा बताता हूं सर, तनाज़ा कहां है? तो मैं सिर्फ तनाज़ा नहीं बताता हूं। एक मिनट आप ना बताएं, हमें बताने देना। अच्छा चल, हमें बताने दें। तनाज़ा तो मैं ही दसांगा ना सर, कितने आ रहे हैं ऐसे मौके पे। ऐसे नहीं वो आप तो बताते ही रहेंगे, जाहिर है आपने तो अब माशाल्लाह आपका मौक़िफ़ है, सारी दुनिया उसको समझती है और जानती है। मैं ये कहता हूं कि इस मौके पे हम इनसे ताउन के खासगुजार हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से। वेरी गुड सर, ये अच्छी बात है। ठीक है, फर्ज करें कि अगर जी पहले रोज बात नहीं हो सकी तो बात अब भी होगी इंशाअल्लाह ताला, और पूरी कोशिश करेंगे। मैं मोहसिन शाहनवाज राजा साहब को अभी भी अर्ज करता हूं कि अभी भी मेहरबानी करके इसको संजीदगी से पढ़ लें। जो चीज हमने लिख के वहां पर अमजद अली खान साहब ने पेश किया उसको भी पढ़ लें। आप जो भी उसमें एतराज़ात दाखिल करना चाहते हैं, तरामीम करना चाहते हैं, वो भी शर्जील मेमन साहब के जरिए मैं पीपल्स पार्टी को मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी तशरीफ लाइए और इस तारीखी मौके से फायदा उठा के कोई हम एक मौक़िफ़ तय कर लें। वरना तो मुझे याद है कि मुसद्दिक साहब ने तो ये फरमा दिया था कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। हाँ, उन्होंने तो इस पर नून लीग का मौक़िफ़ तो आ चुका हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि फिर ये होगा कि जो निज़ाम है इस सिलसिले का वो अपना रास्ता अपनाएगा, अदालत अपना रास्ता अपनाएगी और जो फैसला होगा वो पूरी कौम को खास। बहुत अच्छी बात है। इजाज़ फरमा रहे हैं कि ऑपोजिशन को, नून लीग को खास तौर पे उन्होंने कहा कि आए बैठ के मिल के बात करते हैं, अगर कोई मसला भी है, अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो उसको निकाला जा सकता है। लेकिन इस दौरान अगर शाहिद खान अब्बासी साहब स्पीकर असद कैसर को ये कहें कि मैं तुम्हें जूता मारूंगा, तो फिर किस किस्म का इत्तेहाद हो सकता है? किस तरह जो आपस के इख्तिलाफात हैं उनको दूर किया जा सकता है? कुछ इसमें भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो भी इख्तिलाफात हैं उसे ख़त्म करने की, लेकिन मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, आज स्पीकर असद कैसर साहब ने शाहिद खान अब्बासी साहब ने जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की थी स्पीकर साहब के खिलाफ, इस सिलसिले में उनको नोटिस भेजा है और ये कहा है कि आप माफ़ी मांगे। आपका नहीं ख्याल कि उनको इस सिलसिले में स्पीकर से माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, ये जो बात हुई थी, मैं शाहिद साहब के साथ ही खड़ा था और शाहिद साहब जब स्पीकर साहब के पास पहुंचे हैं तो वो अकेले थे। वैसे अगर ये मैंने इस तरह की बात सुनी नहीं, मेरे कानों में भी नहीं पड़ी, मैं उनके पीछे ही फौरी गया था जब उनको माइक स्पीकर साहब खोल चुके थे उनका, वो पहुंचे हैं, ठीक है, वो और स्पीकर साहब का आपस में मुकालमा हुआ था। पीछे मैं ही पहला बंदा था जो पहुंचा था, स्पीकर साहब को, उनको मैंने बताया था शाहिद साहब को कि आपका माइक खुल गया और आप वापस चले। फिर वो मेरी बात मान के वापस आ गए थे अपने माइक के ऊपर। पहले स्पीकर साहब उनका माइक नहीं खोल रहे थे। लेकिन अगर ये बात हुई है, वो ये सब कुछ राजा साहब सुना दूं, एक मिनट राजा साहब सुना दूं ताकि आप सुन ले, शायद आपने पहले नहीं सुना। नाज़रीन सुनिएगा शाहिद खान अब्बासी साहब ने क्या फरमाया था, सुनिएगा जरा एक दफा। आप बात कर रहे हो नहीं, आप अपना लैंग्वेज का, आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आप तो भी मैं वो काम करूंगा, आप अपने हाथ में रहें। आपको शर्म नहीं आती? मैं जूता उठा के मारूंगा। वही बात कर रहा था कि मैं जब पहुंचा हूं तो ये फिर बात हुई और ये आज सारा मैं टीवी में ये पता लगा मुझे। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं, इस वक्त भी गाड़ी में बैठा हूं, लेकिन मैं इस चीज की बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अगर ये लैंग्वेज यूज हुई है और मैं एज अ पार्लियामेंट हूँ, पार्लियामेंट एक 22 करोड़ अवाम का और इस तरह का अदारा है कि वहां पे हमें वो जुबान, वो चीजें और वो गुफ्तगू, वो अखलाकियात की जो हमारी कदरें हैं वो हमें बिल्कुल लूज नहीं करनी चाहिए। और मैं इस चीज की बिल्कुल, मेरी पर्सनल राय ली जाए तो मैं इसको सपोर्ट इस तरह की लैंग्वेज को खुद भी नहीं करता। ठीक। लेकिन दूसरी बात, पहली बात, अब हमने अगर आगे चलना है, अब बात आगे चलने कि जहां तक हुकूमत को हमारी मावनत की जरूरत है, हम बिल्कुल हुकूमत के साथ मावनत करने के लिए नामूस रसालत के इशू के ऊपर, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का मामला है,
तो इसमें हम गवर्नमेंट के साथ हर किस्म का तावन करने के लिए तैयार हैं। वहां पे कोई सियासत नहीं है, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी बहाल रखना है और हम नहीं चाहते कि हुकूमत कभी भी, चाहे आज हम हैं, कल ये होंगे, पीपल्स पार्टी वाले होंगे, कोई भी किसी वक्त भी रियासत जो है उसको आगे लगा लिया जाए। एक बंदा सड़क पे आए। टाइम सर कम है, मुझे इजाजत दीजिएगा। शर्जील साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो बड़ा क्लियर कट बयान आ गया, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने जो ट्वीट की थी उन्होंने कहा था कि जनाब दिस इज योर मेस और आप इसको खुद ही क्लियर करें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी भी ना है या ये हाँ में तब्दील हो सकता है? देखिए, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको मंसूर साहब, जहां पे तौहीन रिसालत का मसला होगा तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अनकंडीशनल हम गवर्नमेंट की सपोर्ट करेंगे जहां पे जो जायज बात होगी। लेकिन जहां पे हुकूमत किसी मतलब मसलहत के तौर पर या किसी और को गलत कोई होप दे दे या हुकूमत जो है वो किसी ब्लैकमेलिंग, मतलब मुझे समझ में नहीं आती बात कि पीटीआई के दोस्त काबिल एहतराम है चौधरी साहब, मतलब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उस डेट की बात कर रहा हूं जिस डेट पे करारदाद आई। आपने करारदाद इससे पहले नहीं लेके आए, आपने किसके कहने पे करारदाद लेके आए? एक पार्टी को आप कल अदम करार दे चुके हैं, उस कल अदम करार दी हुई पार्टी के शर्त पे, उनकी कंडीशन पे आप एक करारदाद लेकर आए हैं और जिस माहौल में लेके आए हैं कि ना फेडरल मिनिस्टर कोई इस करारदाद को पढ़ने का तैयार है, ना प्राइम मिनिस्टर खुद मौजूद है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑपोजिशन? क्योंकि गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है मंसूर साहब। जब गवर्नमेंट का स्टांस होता है किसी चीज पर तो गवर्नमेंट का एक दिलेराना मौकिफ होता है। ये चुप चुपाहट के, छुप छुप के, मतलब इधर से छुप कर उधर से छुप के, यहाँ फेस सेविंग करनी है, मैं जल्दी से जवाब लेना, टाइम कम है सर, मैं जल्दी से जवाब। मैं आखिरी चौधरी साहब ने जो दावत दी हम सबको, मैं कहता हूं चौधरी साहब थोड़ा दिल बड़ा कर दें, प्राइम मिनिस्टर साहब को बोल दें कि वो एक फोन करे पीएमएलएन की लीडरशिप को, एक फोन करे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को। पहले इनसे और बाकी जो मजहबी जमात है, मैं ये बात 10 दफा कह चुका हूं, पहले आप कहीं बैठ जाए इनके साथ, पूरे मसला इनको बताएं। मैं आ गया सर, पॉइंट आ गया सर, टाइम कम है, इसका हल ढूंढे। पीपल्स पार्टी या कोई भी पार्टी आपको मायूस नहीं करेगी मसले में। ठीक है, चॉइस साहब दिलेरी दिखाएं सर, फोन कराओ जी प्राइम मिनिस्टर को। आपने किसी ने कोई गलत रख ली किसी की कंडीशन पे आके आप उसमें जी चॉइस साहब। वो असल में जो आपने पहले शेर पढ़ा था वो मेरा शेर था, आपने पढ़ लिया। अब मैं अपना शेर पढ़ देता हूँ कि अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गवास को मतलब है सदफ से कि गौहर से। अगर तो मतलब है गौहर से तो फिर अल्फाज के पेचों में ना आए। और दावत दे दी है, और जहाँ तक तहरीक इंसाफ ने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट या रहनुमाई बहैसियत वज़ीर आज़म के तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करनी है तो वो कर दी है। इंशाअल्लाह ताला हम तवक्को रखते हैं कि ये इस सारी बहस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं वैसे ओपनली कह देता हूँ आपके सामने कि मैं प्राइम मिनिस्टर तक आपकी वसादत से मैसेज दे रहा हूँ कि कोई हर्ज नहीं है, ये बहुत अहम मसला है, इसके ऊपर दोनों पार्टियों को दावत दे दें कि आएँ और आके इसके ऊपर बहस में हिस्सा लें। यानी आप प्राइम मिनिस्टर को एक कह रहे हैं कि उनको आसिफ अली जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को फोन करना चाहिए, उनको दावत देनी चाहिए? किसी भी, यानी नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहब को, बिलावल भुट्टो साहब। अच्छा जील साहब, आप कुछ एक्स्ट्रा तो ना मांगे ना, बस करें, मतलब कितने कितने फोन कराने से। एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा हूं मैं, बोलो पार्टी, आप पार्टी लीडरशिप से बात करें ना, मैं बोलो पार्टी लीडरशिप से बात करें। और मैंने पहले कहा सर वहां पे तो चले एक इमरान खान है ना, यहाँ पे तो देखे ना आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, किधर किधर फोन करें। चाहते हैं पहले साबिक वजीर आजम साहब स्पीकर के लिए कोई नर्म लफ्ज इस्तेमाल कर लें, और मैं समझता हूं कि जो माजरत कर लेता है वो बड़ा हो जाता है। हाँ, ये सही कह रहे हैं, छोटा नहीं होता। ये सही कह रहे हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बिल्कुल साबिक वजीर आजम हैं, उन्हें एक छोटा सा लफ्ज माजरत का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा ख्याल में सर उनसे अगर ये करते हैं तो इससे उनका स्टेचर बड़ा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ जहां पे शाहिद खान अब्बासी साहब को माफी मांगनी चाहिए, और भी कई ऐसे सियासी लीडर हैं जिन्होंने माजी में बहुत सी जगहों पे बड़ी अजीब किस्म की गुफ्तगू की हुई है, लोगों के गिरेबान पकड़ने के हवाले से और बहुत कुछ कहने के हवाले से। मेरे ख्याल में सबको ही अपने आप को मंसूर भाई जो कुछ कहा करेंगे आपके कहने पे मैं कर लिया करूंगा। और चाहे साहब तुसी ग्रेट हो सर, तुसी कर सकते हो ना, आपकी तो क्या बात है। बहुत शुक्रिया आपका एजाज साहब, मैं कर लिया सर, थैंक यू सर। मोहसिन शाह नवाज रांझा का भी बहुत शुक्रिया। शर्जील मेमन साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस।